guys, welcome to our channel शौर अनिका एंड निशानी किड्स शो। कोरोना में लॉकडाउन हुआ है और उससे सबका बुरा हाल हुआ है। इसी से प्रेरित होके मेरे पापा आज एक कविता बोलने वाले हैं। नहीं बेटा, मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस का काम करना है। तो नहीं बेटा, प्लीज छोड़ो मुझे। अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बहुत काम है बेटा। प्लीज प्लीज बेटा। नहीं बेटा, बहुत ऑफिस का काम है। देखो, बहुत सारा ऑफिस का काम पेंडिंग है। प्लीज प्लीज तुम लोग जाओ। कोरोना लॉकडाउन में झूले खाली पड़े, पार्क खाली पड़े हैं बच्चों के। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं, वो ऐसे ही कितने दिनों से पड़ी हुई हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। चारों तरफ सन्नाटा, शांति। केवल पक्षियों की चहचहाहट दिखाई दे रही है। कितना मजबूर हूँ मैं। इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से अपने बच्चों के साथ नीचे पार्क में खेलने भी नहीं जा सकता, ना मैं उन्हें घुमा सकता हूँ। कोविड-19 लॉकडाउन वर्क फ्रॉम होम में मेरा मन कुछ यूं घबराता है कि मुझे शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा का किरदार याद आता है। शाहरुख ने बोला था, मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ, दिन महीने सालों को युग में बदलते देखता हूँ। वैसे ही मैं एम्प्लॉय आईडी 110169 अपने रूम की खिड़की से बाहर देखता हूँ और ये लॉकडाउन कब खुलेगा बार बार बस यही सोचता हूँ। पहले हम ये सोचते थे कि वर्क फ्रॉम होम में अलग ही मजा है, मगर अब ये समझ में आ रहा है कि ये मजा नहीं, सजा है। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज मुझे करनी है, मगर अभी याद आया घर की मेड नहीं आ रही तो घर की सफाई मुझे ही करनी है। अब 9 बज गए हैं, लैपटॉप को वीपीएन से कनेक्ट करना है, तभी पीछे से आवाज आई, पहले बच्चों को नहलाकर रेडी तुम्हें ही करना है। ऑफिस से कनेक्ट होने के बाद सारे ईमेल्स को रिप्लाई किया है और हर एक ओपन आइटम का अपडेट अपने बॉस को दिया है। नाश्ते में क्या खाओगे ये पत्नी का सवाल है, अब मैं क्या बोलूं, इस बात पर रोज होता बवाल है। तुम जो भी बनाती हो बड़े चाव से खाता हूं और तुम्हारे खाने में कभी आपत्ति नहीं जताता हूं। अच्छा, अगर ऐसा है तो रोज दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाना शुरू कर दो और लॉकडाउन में अपना मोटापा थोड़ा कम कर लो। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट खाना शुरू कर दिया है और कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, इसलिए स्काइप का स्टेटस डू नॉट डिस्टर्ब रख दिया है। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ऑफिस का काम शुरू कर दिया है, साथ ही वेब ब्राउजर में web.whatsapp.com ओपन कर दिया है। अभी दिन के 12 बजे अर्जेंट मीटिंग की रिक्वेस्ट आई है, मैं उसको ज्वाइन कैसे करूं, क्योंकि पीछे से आवाज आई है, सुनो जरा गैस को सिम पर करके ध्यान दो, कुकर ने अभी पहली सीटी बजाई है। मेरे बच्चे मेरे पास आकर मेरा हाथ बार बार टच कर रहे हैं और पापा हमारे साथ खेलों की जिद कर रहे हैं। बच्चों की आंखें बालकनी से बाहर झांक रही हैं और पार्क में खाली पड़े झूलों को निहार रही हैं। मेरी पत्नी को मेरी हालत का अंदाजा है और उसको पता है कि वर्क फ्रॉम होम में काम का लोड कुछ जरूरत से ज्यादा है। वैसे मेरी वाइफ मेरा काफी ख्याल रखती है और रोज खाने में नई नई डिश ट्राई करती है। चाइनीज, थाई, मैक्सिकन खाना खाकर मैं पक चुका हूं और हींग जीरे के तड़के वाली दाल खाने को तरस गया हूं। मैं अपने ऑफिस को बहुत याद करता हूं और कैंटीन की दाल खिचड़ी बहुत ही मिस करता हूं।
इस लॉकडाउन में हमको अपने परिवार के साथ रहने का सुनहरा अवसर दिया है और अपने बच्चों को और करीब से समझने का समय मिला है। उनकी छोटी छोटी शैतानी वो रूठ जाए और उनकी रुसवाई, यही तो है मेरे भाई जीवन की सच्चाई। लॉकडाउन से हमको बहुत बड़ा सबक मिला है। समय का सदुपयोग और स्वस्थ शरीर रखना है ही जीवन की कला है। लाखों की गाड़ियां सोसाइटी की पार्किंग में पिछले 1.5 महीने से खड़ी हैं और उन पर 2 इंच की झूल चढ़ी है। सरकार के नियमों को पालन करना ही असली शान है। तभी तो कहते हैं जान है तो जहान है। ये कविता नहीं, मेरे दिल की भड़ास है और अब मेरे मन में वर्क फ्रॉम होम कभी न करने की आस है। मैं एम्प्लॉय आईडी 110169 फिर से ऑफिस के काम में लग जाता हूं और ये लॉकडाउन कब खत्म होगा बार बार यही सोचता हूं। स्टे सेफ। थैंक यू। देखा अपने पापा की पोयम। अब आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।